वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राबिया। आज की इस वीडियो में हम अडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर के लिए वेक्टर फाइल को रेडी करना सीखेंगे और किस तरह से वेक्टर बनाना है और उसको उसके फाइल साइज़ वगैरह में क्या रखना है कि वो एक्सेप्ट हो जाए एक ही दफ़ा में। अडोबी स्टॉक पे मैं ऑलरेडी काम करती हूँ और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है मुझे अडोबी स्टॉक ही लगता है इस वक्त। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये अडोबी स्टॉक है। यहाँ पे जब जैसे कि आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको गाइड करेगा कि ये हम वेक्टर बना रहे हैं इस वक्त इस वीडियो में। उसके लिए जो आर्टबोर्ड साइज़ है ना वो हमें ये रखना है, मिनिमम ये रखना है और मैक्सिमम ये होना चाहिए। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे तक जाता है ये। तो 4 MB क्या होता है, यहाँ पर हम गूगल में सर्च कर लेते हैं। देखें 4 MB इंटू पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटू पिक्सल्स करके दिखा रहा है। इससे कम नहीं रखिएगा आप, इससे ऊपर ही रखनी है, ठीक है। इससे कम अगर आप आर्टबोर्ड का साइज़ रखेंगे इलस्ट्रेटर में तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इलस्ट्रेटर ओपन हुआ है। यहाँ पर मैं कंट्रोल एन करके न्यू फाइल कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं फ़ाइल का साइज़ रखूँगी 3000 बाय 3000, ठीक है। और ये जो है RGB कलर मोड रहेगा और यहाँ पे 72 ही होगा, ठीक है। और ये इसी तरह से सेटिंग करनी है इसकी। और यहाँ पे आप कोई भी नंबर भी लिख सकते हैं या फिर आप कोई भी नेम वगैरह कुछ भी आप फाइल का नेम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्रिएट करते हैं। ये हमारा आर्टबोर्ड है। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है ये वाली। इसको जो है मैं यहाँ पे ले आऊँगी, ठीक है। ये आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एम्बेड कर देंगे और यहाँ विंडोज़ में जाकर इसको वेक्टर कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैं ये सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये कर देंगे, यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे इसको, ये हटा देंगे। इसको अनग्रुप करके हम ये बैकग्राउंड पीछे का इसका रिमूव कर लेते हैं। इसके पीछे से मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। अब जो है हम इसको, ये अभी ग्रुप नहीं किया है मैंने, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसको कंट्रोल G करके इसको पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल G कर लेंगे और उसके बाद जो है ये इस तरह से ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो है ना एक वेक्टर है। इसको आप जैसे कि मैं अनग्रुप करूँ इसको अगर, ठीक है, अनग्रुप करके इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, किसी भी पार्ट का, ठीक है। ये भी जो है ये स्टॉक नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी का भी स्ट्रोक बाकी नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर कोई भी शेप है, ये सारे शेप ही हैं एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक शेप की एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं और इसको एक स्ट्रोक दे देते हैं। यहाँ पे इसको स्ट्रोक दे देते हैं कोई दूसरे कलर का, ठीक है। ये दे दिया हमने और ये हो गया स्ट्रोक, ठीक है। तो ये ऐसा अगर आपने कोई शेप बनाया है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अडोबी स्टॉक जो है शेप्स को जो है एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शेप को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। उसके बाद जाके इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड अपीयरेंस आता है, तो पहले आप ये वाला करें, फिर उसके बाद दोबारा आप ये वाला करें, ठीक है। खाली ये करके नहीं छोड़ देना है, आपको ये भी करना है, ठीक है। तो अब जो है ये इस पे से स्ट्रोक हट गया है, ठीक है, ये देखें। और इसको हटा देते हैं हम। और ये कि आपको इसको ग्रुप कर लेना है। और टेक्स्ट की मैं बता देती हूँ, टेक्स्ट जो होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वही टेक्स्ट है, कुछ भी हम लिखते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट है, इसको टेक्स्ट को भी ऐसे नहीं छोड़ना है हमें। यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड हो गया।
अब जो है ये एक तरह से शेप की फॉर्म में आ गया। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से यहाँ से जाकर, ठीक है। तो टेक्स्ट को आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको एक्सपेंड करना है लाजमी, ठीक है। और ये कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है वो बाकी ना रहे, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़, आपने कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ दी, कोई छोटा सा भी एक डॉट भी यहाँ पर शेप रह गया किसी चीज़ का या किसी ऑब्जेक्ट का या कुछ भी यहाँ पे आर्टबोर्ड के बाहर होता है, तो फिर वो जो है रिजेक्ट हो जाती है हमारी फ़ाइल, ठीक है। तो इसको जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके पीछे बैकग्राउंड देंगे, यहाँ से हम शेप ले लेते हैं। तो ये हमारा इसका साइज था 3000, ठीक है। इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। इसको बिल्कुल इससे मैच करना है। ये इससे ज़रा सा भी बाहर जाएगा, आउट होगा, तो फिर ये हमारी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका कलर हम वाइट ही रख लेते हैं, ठीक है। ये वाइट कर दिया। इसको बड़ा कर लेते हैं जल्दी से, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर्स हैं हमारी, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड है, अभी जो हमने शेप इसके पीछे डाला, इसको हम नेम दे देते हैं बैकग्राउंड। स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉपर हो, तो इसको जो है ना वो यहाँ पे वेक्टर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी है, तो इसको ओके कर लेते हैं। यहाँ पर भी इसको वेक्टर दे देंगे। इसको आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं या वेक्टर दे सकते हैं, इसको आप बस को रीनेम करना है आपको, ठीक है। तो इसको भी मैं वेक्टर दे दूँगी और ये यहाँ से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको सीसी में जो है सेव करना है, दूसरे किसी में सेव नहीं करना है, जैसे कि CS6, CS5, ETC, इन सब में नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करेंगे, हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। इसकी जो है कोई प्रीव्यू इमेज नहीं बनती, तो हम जो है इसको, ये रही हमारी फ़ाइल, ठीक है। इसको AI फाइल में ही हम जो है ना इसको अपलोड करेंगे। सो इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पर मैं ओपन कर लेती हूँ एडोबी स्टॉक। यहाँ पर इसको ऐसे लेकर आएंगे और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। एडोबी स्टॉक में आप एक फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप एक भी कर सकते हैं और बहुत सारी भी कर सकते हैं। प्रीपिक में हमारे पास ये था कि हमें 10 फाइल्स अपलोड करनी होती थी, उसके बाद जाकर जो है हमारी वो अपलोड होती थी फाइल, लेकिन एडोबी स्टॉक में ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जो है ये वेक्टर ही है, ठीक है। इसको वेक्टर ही चूज़ करूँगी मैं। और उसके बाद ये कैटेगरी में हम ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंग्लिश है, ये जो है मैंने बनाई है AI से, ठीक है। मैंने ये आइडियोग्राम से बनाया था। तो यहाँ पर अगर आप AI का यूज़ करते हैं तो लाजमी आपको यहाँ पे AI टिक रखना है और उसके बाद ये नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेक्टर ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, क्योंकि ये वेक्टर फाइल है हमारी और AI पे टिक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है इसको नाम दे देते हैं कंस्ट्रक्शन मैन वेक्टर इलिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग की, ठीक है। ये मैंने इसको दे दिया है। आप जो है टाइटल रखने के लिए आप एडोबी स्टॉक पे जाकर इसी तरह की कुछ फाइल्स जो है वो सर्च कर सकते हैं
और ख़ुद से भी टाइटल रख सकते हैं। कोई ऐसा आपको टाइटल रखना है कि ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस फाइल की किसी को ज़रूरत है तो वो क्या सर्च करके इसको निकाल सकता है, इस तरह का आपको टाइटल रखना है। जैसे कि कार्टून स्टाइल है और कंस्ट्रक्शन मैन है, ठीक है, तो इस तरह का आपको टाइटल रखना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो कीवर्ड्स को जो है मैं यहीं से ही सेलेक्ट करूँगी, ये ऐड ऑल कर लेंगे। इसको आपको देखना है कि ये आपके जो है टाइटल के अकॉर्डिंग और जो आपने वेक्टर बनाया उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स हैं तो सही है, वरना आप इसको यहाँ पर खुद से भी यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं। बट मैं ज़्यादातर जो है यहीं से ही इसको ऐड कर लेती हूँ और डेट्स इट, क्योंकि ये सही होते हैं कीवर्ड्स, मुझे सही लगते हैं ये, सही है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ एडिट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट पे कर लेंगे, ठीक है, और इसको दोनों पे टिक करेंगे। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको ये वेक्टर या किसी भी तरह का डिज़ाइन आपने ख़ुद बनाना है, किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं करना है, किसी भी वेबसाइट से नहीं करना है, ना किसी और का एडोबी स्टॉक से उठाकर उसको वेक्टर कन्वर्ट कर इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी बनाना है ख़ुद से बनाएं और उसको खुद से अपलोड करें, तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर ये कैट्स को सेलेक्ट करने का बोल रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी कैट्स हैं हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये भी कैट है और ये भी है, ये भी है, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं, आपको यहाँ पर इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है, डेट सेट, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेना है और उसको यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो सबमिट हो गया है, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट होगी, 100% ये एक्सेप्ट होगी, ठीक है। और इससे पहले भी जो है ना, मैंने आपको ये बताया था इस वीडियो में, मैं आपको अपना चैनल दिखाऊं तो यहाँ पर अगर हम वीडियोस में जाएं, और ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके अंदर मैंने सिखाया था कि आप आइडियोग्राम से और लियोनार्डो से किस तरह से वेक्टर्स बना सकते हैं एडोबी स्टॉक के लिए और फ्री पिक के लिए, जितनी भी हमारी माइक्रोस्टॉक वेबसाइट्स होती हैं आप उसके लिए वेक्टर्स बना सकते हैं। उसको मैंने इसमें डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में भी मैंने डिटेल में ही बताया है आप लोगों को। सो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अकाउंट बनाया था, एडोबी स्टॉक का अकाउंट बनाना सीखा था और टेक्स्ट फॉर्म किस तरह से सबमिट करना है वो भी हमने देखा था, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी थी इसी पे कि किस तरह से अपलोड करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। सो एडोबी स्टॉक जो है वैसे काफ़ी सारे अकाउंट्स को बैन भी कर देता है, तो आपको जो है वो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ही चलना है। हमें किसी का और का डिज़ाइन या उस पर अपलोड नहीं करना है, ठीक है। और ये कि कोई दूसरा अकाउंट बनाकर भी जो है ना अपने दूसरे अकाउंट पे वहाँ से जाकर आपको डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने एक और अकाउंट बना लिया और उससे जो है आप दूसरे अकाउंट पे उसको डाउनलोड कर रहे हैं और यहाँ पर आपके डाउनलोड शो हो रहे हैं और अर्निंग हो रही है, इस तरह से बैन कर देता है एडोबी स्टॉक अकाउंट को। और ये कि आपको मल्टीपल अकाउंट्स अगर आप बना रहे हैं एडोबी स्टॉक के, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक पे आप वेक्टर्स अपलोड कर रहे हैं तो दूसरा आप फ़ोटोज़ के लिए रखे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप दोनों अकाउंट्स पे वेक्टर ही अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज सबको अलग रखना है अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होगा। तो मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।